प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कांग्रेस 2034 तक इख्तिदार पर रहेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा, कहा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2029 में होंगे इंतखाबात। हैदराबाद का नॉलेज और IT हब के तौर पर उभरना सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसियों का नतीजा। सहाफत से मुलाकात में वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान अपोजिशन जमातों को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। जुबली हिल्स में इंतखाबी घमासान आज अपने अख्ताम को पहुंच गया। ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जुबली हिल्स का हल्का कांग्रेस और PRS के लिए अना का मसला बन गया। हैदराबाद को रोजाना करोड़ों के साइबर क्राइम्स का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर पुलिस सज्जनार का शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब, एहतियात बरतने शहरियान को मशवरा। मैं तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज के इक़दाम साबित करने तैयार हूँ। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान, कहा अवाम को भी हक़ाइक़ का मालूम होना जरूरी है। PRS पार्टी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कविता का वरंगल में प्रेस मीट से खिताब। तलबा यूनियन के इंतखाबात पर भी दिया जोर, कहा नई क़यादत को सियासत में मौका देना वक्त की अहम जरूरत। सियासत हब फाउंडेशन उदय ओमी अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का आज से आगाज। अहाता सियासत में बेतदाद में मरीजों ने उठाया कैंप से इस्तीफादा। 10 और 11 अक्टूबर को भी कैंप से उठा सकते हैं फायदा। गुजरात ATF ने दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में 3 अफराद को लिया हिरासत में। एक का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। RSS मुल्क को मजहब, जात और सूबे के नाम पर बांटना चाहती है, राहुल गांधी का खिताब। और अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का अगला वजीर आला, सालगिरह पर दी मुबारकबादी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत 2034 तक तेलंगाना में बरसे इख्तिदार रहते हुए हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा मेरे अल्फाज को नोट कर लिया जाए। वजीर आला ने यह भी कहा कि 2029 में इंतखाबात दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के तहत करवाए जाएंगे और यही सच है। रेवंत रेड्डी ने दरअसल ताज कृष्णा होटल मुनक़िदा सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत की और बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने 2004 से 2014 के दरमियान मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लिए गए चंद अहम फैसलों को भी याद दिलाया। సో 8 సంవత్సరాలు యు మార్క్ మై వర్డ్, రేపు జమిలీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయి, డిసెంబర్లో ఎన్నికలు రావు, 2028 బదులు 2029 జూన్లో ఎన్నికలు వస్తాయి, 2029 నుంచి మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి, 2034 జూన్. ఈరోజు నేను చెప్తున్నా నవంబర్ 9, 2025, 2034 జూన్ నెల వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది నిజమని నమ్మిన వాళ్ళందరూ దీన్ని అంచనా వేసుకొని ముందుకు వెళ్ళండి. 10 సంవత్సరాలు టీడీపీకి ఇచ్చారు, 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్కి ఇచ్చారు, 10 సంవత్సరాలు చంద్రశేఖరరావుకి ఇచ్చారు, 10 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ప్రజలు మాకు అధికారాన్ని ఇస్తారు. ఈ 10 సంవత్సరాలలో 100 సంవత్సరాలకు కావాల్సిన అభివృద్ధిని ప్రణాళికల్ని మేము రచిస్తాం, ముందుకు सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा हैदराबाद का नॉलेज हब के तौर पर उभरना दरअसल कांग्रेस की पॉलिसियों का ही नतीजा है।
आज अगर बड़ी आईटी कंपनियां हैदराबाद का रुख करती हैं तो ये भी कांग्रेस हुकूमत की ही देन है, बिजली और पानी की वजह से मुमकिन है। उन्होंने कहा, मुल्क की 70% ग्लोबल कंपनियां आज हैदराबाद में ही काम कर रही हैं। रियासत 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ उन्हें मिली, लेकिन इसके बावजूद उनकी हुकूमत फलाही स्कीमात के साथ दीगर तरक्याती काम भी कर रही है। आखिर में रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस की पॉलिसियां ही तेलंगाना की तरक्की का इंजन बन चुकी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन जमातों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तंज़न कहा कि KTR की इंतखाबी मुहिम सिर्फ फिल्मी गानों की तरह लग रही थी। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि किशन रेड्डी मूसा नदी की तरक्की में भी रुकावट बने हुए हैं। और नाज़रीन, जुबली हिल्स में जारी इंतखाबी घमासान आज आखिरकार 5 बजे अपने अख्ताम को पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक आज 5 बजे के बाद जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती है। याद रहे कि जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। जुबली हिल्स का हल्का कांग्रेस और BRS के लिए अना का मसला बन गया है। BRS के रुकन असम्बली की मौत के बायस ये नशिस्त मखलूआ थी और BRS ने आंजिहानी की अहलिया P सुनीता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन यादव के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी मुहिम चलाई, जबकि P सुनीता के लिए हरीश राव और KTR ने भी मुहिम चलाई। यहाँ BJP भी मैदान में है, ताहम कांग्रेस और BRS के माबैन कांटे की टक्कर पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मजलिस ने यहां से अपना उम्मीदवार तो मैदान में नहीं उतारा, बल्कि मजलिस ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत का खुलकर ऐलान किया और इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। और उधर गुजरात ATS ने गुजरात में मुबैना तौर पर दाइश से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में जिन 3 अफराद को हिरासत में लिया है, उनमें से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। शहदाबाद से ताल्लुक रखने वाले शख्स की शिनाख्त सैयद मोइनुद्दीन की हैसियत से की गई है। मोइनुद्दीन टोली चौकी के साकिन है और पुलिस के मुताबिक मोइनुद्दीन रियल एस्टेट ताजिर है और परपल्ली राजेंद्र नगर में एक होटल भी चलाते हैं। जिन 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है वो असलहा का तबादला कर रहे थे। मोइनुद्दीन के अलावा जिन 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर तेलंगाना की तरक्की में मरकजी हुकूमत के किरदार पर अवामी बहस मुनक्किद की जाए तो मुकम्मल तफसीलात को सामने लाएंगे। इस सिलसिले में किशन रेड्डी ने आज प्रेस क्लब के सदर को एक मकतूब भी लिखा। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हर इंतखाब के मौके पर BRS और कांग्रेस पार्टी बगैर सबूत के ये दावे करती है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा, अवाम को भी हक़ाइक़ मालूम होना ज़रूरी है, इसीलिए वो तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को साबित करने तैयार हैं। किशन रेड्डी ने मजीद बताया कि इस अवामी बहस में रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और साबिक़ वज़ीर आला KCR भी शामिल होने तैयार हैं। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने कहा कि उनका BRS के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने तेलंगाना के अवामी मसाइल और मसावात के लिए लड़ने के अज़्म का इजहार किया। वरंगल प्रेस क्लब में आज मीडिया से खिताब में कविता ने नई कायदाना मौक़े पैदा करने के लिए तलबा यूनियन के इंतखाबात की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने मुतनबा किया कि इस तरह की इस्लाहात के बगैर सिर्फ सियासतदानों के बच्चे और रिश्तेदार सियासत पर हावी हो जाएंगे। हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन दोनों जमातों को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मगन होने का भी कविता ने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कोई भी अवामी खदशात को दूर नहीं कर रहा है। कविता ने कहा कि यही वजह है कि हम लोगों के मसाइल के हल के लिए बात कर रहे हैं। 23 జిల్లాలో జిల్లాకు 2 రోజుల చొప్పున పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ పర్యటనలో ప్రధాన అంశం ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడం, వాటిని ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టికి తీసుకురావడం, తద్వారా తక్షణం పరిష్కారమయ్యేటటువంటి సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు వెతకడం, దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచడం, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం। ఈ క్రమంలో ఇది 5వ పర్యటన మాది, 5వ జిల్లా హన్మకొండ వరంగల్ రెండు కూడా కలిపి పెట్టుకోవడం జరిగింది। హన్మకొండ అన్న వరంగల్ అన్న కూడా మనందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంగా మరి ఒక జ్యోతిలాగా వెలిగినటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి జిల్లా ఇది। మాకు వరంగల్ అనగానే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు గుర్తొస్తారు। మరి అటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు
తెలంగాణ జాగృతికి మార్గదర్శనంగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఈ సమస్య చూపించిగో ఈ సమస్య ఇట్లా ఉంది, ఎందుకు దీన్ని పరిష్కారం చేస్తలేరని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అడిగేటోడు ఒకడు ఉండాలి. ఆ అడిగే పనే ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి చేస్తున్నది. అడగడానికే వస్తున్నాను తప్పితే ఇంకొకటి లేదు. మరి ఏమక్క మీరు బీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు రాలే? ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నన్ను కట్టేసిరు. ప్రోటోకాల్ అనేటటువంటి ఒక కనిపించని తాడుతోని కట్టేసిరు. మీరు నిజామాబాద్ దాటొద్దు అనేటటువంటి నియంత్రణ. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने हैरत का इजहार किया कि शहर में रोजाना करोड़ों रुपए साइबर क्राइम की धोखाबाजी की वजह से शहरियान खो रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आज साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए शहरियों को आगाही देने के लिए मुनक्किदा एक बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कमिश्नर ने इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर सज्जनार ने खबरदार किया कि बहुत से लोगों को धोखाधड़ी पर मुबन्नी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के जरिए धोखा मिल रहा है जो ज्यादा मुनाफे का वादा कर रहे हैं। कमिश्नर ने यह भी कहा कि पैसा आसानी से नहीं मिलता, लोगों को कोई भी सरमाकारी से करने पहले एहतियात बरतनी चाहिए। सियासत फाउंडेशन और उदय ओमनी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम सिरोजा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इदारे सियासत के अहाते में आबिदिल खान सेनेटरी हॉल में आज से आगाज अमल में लाया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह की तफसीली रिपोर्ट। आलमी आलूदगी और बदलते मौसमियाती माहौल की वजह से इन दिनों नित्य नई बीमारियां फैल रही हैं। तर्ज ज़िंदगी भी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों के अमराज, मोटापा, क़ल्बी अमराज, आर्थोपेडिक मसाइल, गठिया, कमर और गर्दन के साथ साथ घुटनों और कांधों में दर्द के अलावा जिल्दी अमराज और ऐसी अनगिनत बीमारियों ने माशरे में जगह बनाई है जिनका वक्त पर इलाज नागुज़ीर है और अगर किसी किस्म की कोताही बरती जाती है तो फिर ये बीमारियां जानलेवा साबित हो जाती हैं। मगर बढ़ती महंगाई और खानगी अस्पतालों का खर्च एक आम इंसान की दस्तरस से बाहर है और अगर सरकारी अस्पतालों का हाल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डॉक्टर्स और अद्वियात की किल्लत किसी भी आम शहरी को सरकारी अस्पताल जाने से रोक देती है। ऐसे में सियासत हब फाउंडेशन और उदय ओमनी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम आज से 3 रोज़ा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इदारे सियासत के अहाते में आबिदिल खान सेनेटरी हॉल में इतवार 9 अक्टूबर के रोज़ से आगाज़ अमल में लाया गया। उदय ओमनी अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने इस मेगा मेडिकल कैंप से इस्तिफ़ादा उठाने के लिए पहुंचे मरीजों को तिब्बी जांच की। सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहने वाले इस मेडिकल कैंप में 205 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस कैंप में RBPS, ECG, ब्लड प्रेशर की जांच के अलावा कार्डियोलॉजी, आर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी और दीगर तिब्बी जांच करने वाले काबिल ज़िक्र जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स की भारी तादाद मौजूद थी। ख़ास तौर से BMD जो अमूमन 2000 रुपये में किया जाता है, इस मेगा मेडिकल कैंप में मुफ्त खिदमात रही। इसके अलावा तमाम अक़साम की तिब्बी तशख़ीस भी मुफ्त में अंजाम दी गई। उदय अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश ने मेडिकल कैंप से खिताब किया और बताया आर्थोपेडिक माहिर की हैसियत से वो 57 सालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इदारे सियासत की तारीख़ और जनाब आबिदिल खान साहब मरहूम से अपनी वक्फियत का खुलासा किया और बताया कि इंग्लैंड से आर्थोपेडिक की तालीम हासिल करने के बाद जब वो हैदराबाद पहुँचे तो उनका मकसद इस पेशे के ज़रिए पैसा कमाना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना था और आज भी वो तमाम माहिरीन तिब को यही मशवरा देते हैं कि अगर बड़ा इंसान बनना है तो लोगों का दर्द का एहसास रखें। उन्होंने कहा फर्नांडिस अस्पताल के इश्तराक से पहली मरतबा एबिट्स पर महज 15 रुपये के एवज़ वो मरीजों का इलाज किया करते थे। उन्होंने कहा उस ज़माने में आर्थोपेडिक के बजाय हड्डियों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कहा जब मेरी मुलाकात आबिदिल खान साहब मरहूम से हुई और जब हमने सारी तफसीलात बताई और महज 15 रुपये फ़ीस में इलाज करने की बात कही तो वो बहुत मुतासिर हो गए और इसके बाद रोज़नामा सियासत में हमारे मुताल्लिक़ मज़ामीन और ख़बरें शाये होना शुरू हो गई
जिसके बाद कभी हमें अपने पेशे और काम को लेकर तशहीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ये भी कहा, सियासत हब फाउंडेशन और उदय ओमनी अस्पताल के इश्तराक से शुरू किए गए इस 3 रोज़ा मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स तशख़ीसी टीम की खिदमात ली जा रही हैं, जिससे शहरियान इस्तिफ़ादा उठाते हुए अपने इलाज को आसान बना सकते हैं। जो कैंप अरेंज किया गया है ये आप लोगों के मालूमात के लिए ज़्यादा है और आपकी सहूलत के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने लोग एकदम से डॉक्टर्स देख नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे इस सिटी में प्रैक्टिस करते हुए 51 साल से ज़्यादा हो गया है। एक छोटा सा किस्सा बोलता हूँ। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि आप मेरे को इस दवा यहाँ पे इंग्लैंड में क्यों रखना चाहते हो? तो मैं बोला मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन लोग यहाँ पे आपके रहने से मुझे सहूलत है। मगर मैं बोला कि हम लोगों को मदद इसीलिए करते क्या नहीं। ये बोले कि जो है हमारे जो बच्चे हैं वो कनाडा और अमेरिका चले जाते हैं और आपको अपने मुल्क में जाकर कर ये हमारी दिया हुआ इल्म अगर आप फैलाएं और लोगों की मदद करें तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जमाने में जब मैंने इंग्लैंड में स्टडी किया रहा तो कुछ पैसे नहीं मिलते थे। आजकल तो बहुत पैसे मिलते हैं, पैसों की खेल है। हम लोग पैसों के लिए काम नहीं किए, वहाँ पे सीखने के लिए गए थे। उस जमाने में इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था। इस मौके पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, आज हमारी यही कोशिश है कि हम पैसे कमाने के बजाय अवामी खिदमत करें। इसके अलावा इस कैंप में डॉक्टर उदय प्रकाश, डॉक्टर रघुदत्त, डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल मुकीत, डॉक्टर मोहम्मद फवाद, डॉक्टर शाहरुख, डॉक्टर रऊफ मोहिउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर संस्कार जैन के अलावा फिजियोथेरेपी की टीम और BMD टीम कैंप में मौजूद थी। इस मौके पर डॉक्टर वेद प्रकाश को असगर अली खान के हाथों और डॉक्टर उदय प्रकाश को जाहिद फारूकी डायरेक्टर सियासत फाउंडेशन के हाथों गुलदस्ते पेश किए गए। मुमताज़ सहाफ़ी मोहम्मद रियाज अहमद ने तमाम मेहमानों और मेज़बानों का तारुफ करवाया। सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर लोगों की कतारें थीं, जिनमें ख़वातीन काफ़ी तादाद में मौजूद रहीं। उदय ओमनी अस्पताल से मार्केटिंग टीम के सरबराह रज़ा मोहिउद्दीन सिद्दीकी और इनके साथ भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे थे। मजमूई तौर पर मेगा मेडिकल कैंप के पहले दिन काफ़ी लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर पर डॉक्टर रघुदत्त ने अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल से वक्त निकाल कर स्पाइनल कॉर्ड के मरीज़ों की जांच की और उन्हें दवाएं तजवीज़ की। हम आपको एक बार फिर बता दें कि 10 और 11 अक्टूबर के रोज़ भी ये मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मुफ्त में जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV, हैदराबाद। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस ने नारायणगुड़ा मेट्रो स्टेशन और अतराफ अकनाफ के इलाके में आज ड्रंक एंड ड्राइव के अलावा व्हीकल चेकिंग भी अंजाम दी। चेकिंग के दौरान पोल्यूशन कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों के दस्तावेजात नहीं होने के सबब पुलिस ने गाड़ियों को जब्त भी कर लिया। इस दौरान सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस का तमाम अमला मौजूद था। पुलिस ने अपील की है कि वालिदैन और सरपरस्तों को चाहिए कि वो माइनस को गाड़ियां हरगिज भी हवाले ना करें। A1 क्लासिक कन्वेंशन हॉल LB नगर वरंगल में बज़्म गुलशन अदब के ज़ेरे एहतमाम कुल-हिंद मुशायरा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुकामी शोरा ने शिरकत की। शोरा ने अपनी संजीदा और मज़ाहिया शायरी से सामाइन के दिल जीत लिए। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जनाब शाहिद मसूद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे और अपने खिताब में उर्दू ज़बान के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमारे हर घर में कम अज़ कम एक उर्दू अखबार का आना ज़रूरी है ताकि नई नस्ल को उर्दू से वाकिफ़ करवाया जा सके। मुशायरे में शायखीन अदब की कसी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं तो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उर्दू मीडियम पढ़ के भी गवर्नमेंट की नौकरी हासिल की जा सकती है। क्यों नहीं? जरूर हासिल की जा सकती है, बल्कि उर्दू मीडियम के बच्चे ज्यादा सही होते हैं बशर्ते कि उनको पढ़ाया जाए। कि 1/3 ऑफ द उर्दू कम्युनिटी हैव फॉरगॉटन, मतलब भूल गए हैं उर्दू को। उर्दू के जो है तनज़्ज़ुली में हम खुद भी शामिल हैं। हमें समझना चाहिए कि उर्दू के बहा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यकीनन ऐसे मुशायरे एक अच्छा संगीमील साबित होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसका इंतजाम फरमाया। दरअसल एक नवाज होता है। हम पहले देखते थे कि शायरी लबो रुखसार, गुलो गुलजार, घनी जुल्फे इसी पर मरकूज हुआ करती थी, लेकिन आज शायर ने देखा एतराफ़ का माहौल क्या होता है और उसे अपने अल्फाज में लपेट कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता है। एक शायर माहौल का नब्बाज होता है, हालात को अपने तौर पर समझकर उसे आपके सामने पेश करने की भरपूर सही। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार के सरहदी इलाके किशनगंज में आज महागठबंधन के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी रैली चलाई और जलसे से खिताब किया। बीजेपी पर शदीद तनकीद की। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में आज दो नजरियात की लड़ाई चल रही है, एक वो जो मुल्क को बांटना चाहता है, दूसरा जो जोड़ने की बात करता है। राहुल ने कहा, एक तरफ आरएसएस है जो मुल्क को खांचों में बांटना चाहती है, ये लोग मजहब, जात और सूबे के नाम पर अवाम के दरमियान दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप अलग अलग प्रदेशों में गए हो, बिहार के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, दुबई तक बिहार के लोग आपको मिलेंगे। मगर जहां भी आप जाओगे, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना देते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। मगर सारे के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर आपको मालूम है आपको किसको वोट देना है। नीतीश जी ने बिहार में और मोदी जी ने देश में
रोजगार खत्म करने का काम किया है। भाई और बहनों, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार में महागठबंधन के वजीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज 9 नवंबर को यौम पैदाइश था। उनके हामियों समेत तमाम लीडर्स ने उन्हें मुबारकबादी दी। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह अखिलेश यादव ने भी मुबारकबादी दी और बिहार के अगले वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने बिहार के पूर्णिया में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मोदी और बीजेपी को कई तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, बिहार में 20 साल के दौरे इख्तिदार में रियासत को तबाह ताराज करके रख दिया गया है। मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में कस के डांट खाए। वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए, 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा। प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे, गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरी यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी, ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं। और मुल्की फिजाइया ने आज अपना 93वां एयरफोर्स डे मनाया। इस हिस्से में गुवाहाटी के लाचट घाट पर फिजाइया की जानिब से एक एयर शो का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर फिजाइया के तैयारों ने मबहूत कर देने वाले प्रोग्राम पेश किए, जबकि तैयारों ने हैरत अंगेज करतब के अलावा फिजाइया की बेपनाह ताकत का मुजाहरा किया। बांग्लादेश की यूनूस हुकूमत ने पूरे ढाका शहर को छावनी में बदल दिया। मुल्क की राजधानी में हफ्ते को पुलिस ने बड़े पैमाने पर हिफाजती मश्क की। वाज़ेह है कि ये मश्क साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के तहलील हो चुकी अवामी लीग के 13 नवंबर को मुजव्विज़ा ढाका लॉकडाउन प्रोग्राम के पेश नज़र की गई। DMP के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7000 पुलिस एहलकारों ने शहर के 142 अहम मुकामात पर इस मश्क में हिस्सा लिया। Sheikh Hasina government which took place last year, and definitely these groups are inimical to India's interest, particularly in Northeast. There has been previous occasions when the fundamental groups of operating in Bangladesh, or the extremist group operating in Bangladesh, have tried to spread their influence to particularly in Northeast. So we need to be conscious of that fact, and this challenge and the threat will remain in real terms, which we all need to address. Yata whole. Along the China border, we have seen development of infrastructures on both sides. Chinese have taken a lead, and they have concentrated on developing connectivity, logistic infrastructures, helipads, and new airfields as well. And basically, a lot of dual-use infrastructures have been created. So the capability has been created by the Chinese
in case of any future conflict. I am not saying that there is going to be a conflict, but then capacities has been created by the Chinese. On Indian side as well, there has been a lot of focus on development of infrastructure. So we have seen connectivity has improved, the data network has improved, the mobile network has improved, as also the Vibrant Village program which has been started by the government. That's making a lot of improvements in the infrastructure in the remote areas, particularly in the border areas of Arunachal Pradesh, Sikkim and Uttarakhand. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कांग्रेस 2034 तक इख्तिदार पर रहेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा, कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत 2029 में होंगे इंतखाबात। हैदराबाद का नॉलेज और आईटी हब के तौर पर उभरना सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसियों का नतीजा। सहाफत से मुलाकात में वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान ऑपोजिशन जमातों को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। जुबलीहिल्स में इंतखाबी घमासान आज अपने अख्तिताम को पहुंच गया। ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जुबलीहिल्स का हल्का कांग्रेस और बीआरएस के लिए अना का मसला बन गया। हैदराबाद को रोजाना करोड़ों के साइबर क्राइम्स का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर पुलिस सज्जनार का शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब, एहतियात बरतने शहरियान को मशवरा। मैं तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज के इक़दाम साबित करने तैयार हूँ। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान, कहा अवाम को भी हक़ाइक़ का मालूम होना जरूरी है। बीआरएस पार्टी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कविता का वरंगल में प्रेस मीट से खिताब। तलबा यूनियन के इंतखाबात पर भी दिया जोर, कहा नई क़यादत को सियासत में मौका देना वक्त की अहम जरूरत। सियासत हब फाउंडेशन उदय ओमी अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का आज से आगाज। अहाता सियासत में बेतदाद में मरीजों ने उठाया कैंप से इस्तीफादा। 10 और 11 अक्टूबर को भी कैंप से उठा सकते हैं फायदा। गुजरात एटीएस ने दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में 3 अफराद को लिया हिरासत में। एक का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। आरएसएस मुल्क को मजहब, जात और सूबे के नाम पर बांटना चाहती है, राहुल गांधी का खिताब। और अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का अगला वजीर आला, सालगिरह पर दी मुबारकबादी। इसके साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।